हाय गाइस, आज के ब्लॉग में मैं आपको लेके जा रही हूँ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ बीट ट्रैक नियर कटरा जम्मू। तो हमारा सफ़र शुरू होगा गांधीनगर जम्मू से। गांधीनगर जम्मू से हम लोग जाएंगे पंजाबी हवेली, जहाँ पे हमारा स्टे है थोड़ी देर के लिए। उसके बाद हम लोग पहुँचेंगे सीधे देवी पिंडी माता मंदिर, जहाँ पे हमारा ट्रैक है। सफ़र के शुरू होते ही मुझे दो बड़ी इंटरेस्टिंग लाइनें दिखाई दी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे वीडियो में कैप्चर किया जाए। वाह, क्या लिखा है। तो जैसे ही हमारा सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा, हम पहुँचे IIM जम्मू। कैंपस बड़ा इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है। आसपास चारों तरफ ग्रीनरी है और इस पूरी ग्रीनरी के बीच में ये सुंदर सा IIM कैंपस कंस्ट्रक्टेड है। थोड़ी दूर और ड्राइव करने के बाद आ गया था हमारा टोल प्लाज़ा। टोल प्लाज़ा को क्रॉस करते ही आते हैं 3 बहुत ही सुंदर से टनल्स। ये टनल्स देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं क्योंकि चारों तरफ से पहाड़ और ग्रीनरी से घिरे हुए हैं। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए हैं हवेली। यहाँ पे हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, कुछ रिफ्रेशमेंट्स लेंगे और मैं आपको अंदर का टूर दूंगी। हवेली एक्चुअली अगर आप देखें तो बहुत ही सुंदर कंस्ट्रक्शन है। इट्स अ वेरी नाइस रेस्टोरेंट एंड दे एक्चुअली हैव अ वेरी गुड फूड and very clean ambience. Staff is also very well mannered. Even the food is really good. It's not the first time when I'm coming to हवेली। मैं पहले भी बहुत बार आ चुकी हूँ हवेली। रिसेंटली मेरे बर्थडे पे भी मैं हवेली ही आई थी to have dinner. And I've been also actually frequent visitor to Karnal Haveli. I really love the food of Karnal Haveli as well. अब हम वापस स्टार्ट करेंगे हमारी जर्नी हमारे ट्रैक की तरफ, जो कि है इन बिटवीन द ब्यूटीफुल हिल्स ऑफ रासी। अगर आप देखेंगे तो इवन जो रास्ता है वो भी कितना सुंदर है। आपके लेफ्ट एंड राइट में पहाड़ी पहाड़ है, चारों तरफ ग्रीनरी है। एंड वन ऑफ द बेनिफिट दैट आई हैड व्हाइल गोइंग फॉर द ट्रैक वाज दैट द वेदर वाज अमेजिंग। फाइनली हम आ गए हैं हमारे ट्रैक के स्टार्ट पॉइंट पे। तो मैं एक बार थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कैसा एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट दिखता है। फाइनली हम चलते हैं हमारे सबसे पहले ट्रैक की तरफ। तो जैसे ही हमने स्टार्ट किया हमारा जर्नी, हमें सबसे पहले मिले एक भैया जो हमारा ढोल बजा के स्वागत कर रहे थे। एंड एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई कि मेरा सबसे पहला ट्रैक है। इससे पहले मैंने आज तक कभी ट्रैकिंग नहीं करी है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगी। चलिए हमारा ट्रैक स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट चारों तरफ सिर्फ ग्रीनरी है। यहाँ पे आने से मुझे रियलाइज़ हुआ है कि नेचर कितना खूबसूरत है। एंड बिकॉज ये मेरा पहला ट्रैक था तो मैं बहुत इन्जॉय भी कर रही थी। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात मैंने ऑब्ज़र्व करी कि देवी पिंडी जाने के रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत सा घर पड़ता है, तो हमें वो घर क्रॉस करके जाना होता है। और जो लोग यहाँ रहते हैं वो इतने अच्छे हैं कि वो हमें अलाउ करते हैं कि एंड प्लस ये लोग हमें चाय और खाना भी ऑफ़र करते हैं, जो कि बहुत ही प्यारी बात। तो अब हम कर रहे हैं उनका घर क्रॉस।
सफ़र में आगे चलते चलते हमें बीच में दिख गया ये प्यारा सा सुंदर सा झरना। इस पूरी ट्रेल में हमारे साथ साथ चल रही है एक रिवर। अगर आप देखेंगे तो इस पूरी ट्रेल में बीच बीच में कुछ छोटी छोटी शॉप्स भी विलेजर्स ने ओपन कर रखी है। अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पे रुक कर के थोड़ी देर कुछ खा पी सकते हैं, थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी, जब भी आप यहाँ पे ट्रैक के लिए आ रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, यहाँ नेटवर्क नहीं आता है। इसलिए मैं आपको एक सजेशन दूंगी कि आप अपने साथ कुछ कैश कैरी करें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा कैश कैरी कर सकते हैं। दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज नेटवर्क एक्चुअली नहीं आ रहा था। फाइनली अब हम उस पॉइंट पे आने वाले हैं जहाँ से हम रिवर का एक क्लोजर व्यू ले सकते हैं। थोड़ी देर पानी में बैठ सकते हैं, जिसको नहाना वो नहा सकता है रिवर में। क्योंकि मेरे हाथ में तो कैमरा है इसलिए आप में से काफ़ी लोग हो सकता है मेरे कैमरे में कैप्चर हुए हों। इन केस अगर आप चाहें तो मेरे वीडियो पर कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं कि आप भी उसी टाइम पे देवी पिंडी माता के दर्शन करने आए थे। फाइनली हम आ गए हैं रिवर के बिल्कुल पास, जिसका मुझे बहुत टाइम से इंतज़ार था। आई वाज जस्ट वेटिंग। तो फाइनली मैं आ गई हूँ अब पानी के अंदर। सीरियसली बताऊँ ये पानी इतना ठंडा था और इतना रिफ्रेशिंग था, मन कर ही नहीं रहा था कि मैं पानी से बाहर आऊँ। और जो पानी का प्रेशर था ना वो भी बहुत सही था। अगर आप इस ट्रैक पे आ रहे हैं तो मेक श्योर आप इस साइड को मिस ना करें। पानी में आके थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। एंड दिस वाटर इज़ so refreshing to the soul. You will feel so energized once you are out of the water. And आप फिर से प्रिपेयर हो जाएंगे पूरी एनर्जी के साथ आगे का ट्रैक कंप्लीट करने के लिए। इस सुंदर व्यू के साथ मैंने एंजॉय करी मैगी, जो कि मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स आए हुए थे, उन्होंने शेयर करी। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग द फूड विद अस। क्योंकि यहाँ चेंज करने के लिए कोई जगह नहीं थी तो मैं अपने उन्हीं कपड़ों के साथ वापस से ट्रैक के लिए चल रही हूँ। फाइनली हम पहुँचने वाले हैं माता जी के मंदिर। थोड़ी सी और स्टेज चढ़ते ही हम पहुँच गए माता के मंदिर। माता के मंदिर पहुँचते ही हमने सबसे पहले माता जी को किया प्रणाम, उनको कहा थैंक यू फॉर दिस अमेजिंग एक्सपीरियंस। अब हम जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मैं आप सब लोगों को मंदिर के दर्शन करवाती हूँ। तो ये है देवी पिंडी माता का मंदिर। आप सब लोग माता जी के दर्शन कर सकते हैं। माता के दर्शन करने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, पर शाम होने वाली थी और हमें वापस लौटना था, तो हम वापस से अपने सफ़र की ओर चल पड़े। वापस जाते वक्त हमें ये ट्रैक और भी सुंदर नज़र आ रहा था। ये ट्रैक का एक्सपीरियंस लेके एक्चुअली मुझे समझ में आ रहा था लोग इसे क्यों वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ बीट ट्रैक कहते हैं। There is one suggestion that I would like to give to everyone who is doing the trek for the first time. This is not a easy trek. और अगर आप एज में थोड़े ज़्यादा हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से जाएं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं या किसी भी एल्डरली के साथ आ रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से ट्रैवल करें ताकि कोई मिस हैपनिंग ना हो। का नाम क्या है? राफिया। काफिया। राफिया। राफिया।
राफी, आप स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में पढ़ते हो? स्कूल जाना अच्छा लगता है आपको? हाँ, अभी क्या करने आए हो आप यहाँ? घास काटने आए किस लिए? बफेलो के लिए? तो जाओ, बाय। एक छोटा सजेशन मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगी, अगर आप लोग इस ट्रैक पे आ रहे हैं, अपने साथ कुछ चॉकलेट्स ऐसा कुछ फूड आइटम्स आप लोग कैरी कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो आप अपने साथ कैरी करें। और यहाँ पे बहुत छोटे छोटे क्यूट से बच्चे होते हैं, अगर आप उनको एक छोटा सा मोमेंट ऑफ हैप्पीनेस अगर दे सकते हैं तो दैट वुड बी रियली ग्रेट। मैं फोर्स नहीं करूँगी, बट अगर आप ये कर सकते हैं दैट वुड बी रियली अमेजिंग। फाइनली हमारी आखिरी मंजिल तक आ गए हैं, जहाँ पे फिर से वो ही भैया हमारा ढोल के साथ इंतज़ार कर रहे थे। So finally this brings us to the end of the trek. We'll see you in the next video. Bye.